देखिए स्टार्ट करते हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है कि एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। सबसे पहले तो इन्हें पहचानना आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि सब बच्चों को पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड कैसे हम पहचानें कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर सबसे पहले पहचानना आपको आ चुका है तो अगली चीज़ ये होती है कि इनके आपको नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए, यानी IUPAC नेम और कुछ कंपाउंड्स के इम्पोर्टेंट कॉमन नेम भी आपको पता होना चाहिए। तो नामकरण करना होगा। फिर हम क्या करते हैं भाई कि किस तरीके से इन्हें बना सकते हैं, बनाने की विधियाँ कितनी तरीके की पॉसिबल्स हो सकती हैं, बनाने की विधियाँ देखेंगे और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस तरीके से हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। अब इस पूरे चैप्टर में हम सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स को तो हम साथ साथ में पढ़ेंगे। दोनों की जो भी प्रॉपर्टी है कि दोनों के IUPAC नेम क्या है या इनका परिचय क्या है, इनके भौतिक गुणधर्म क्या है या इनके रासायनिक गुणधर्म क्या है, तो इन दोनों को हम साथ साथ पढ़ रहे होंगे। तो पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे, फिर हम बाद में पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे लास्ट में पढ़ रहे होंगे जब हम एल्डिहाइड और कीटोन को पूरा कर चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के बारे में ही हम देख रहे हैं। तो जो पहला हम देखेंगे इंट्रोडक्शन यानी परिचय देखते हैं कि किस तरीके से आप पहचानोगे एल्डिहाइड या कीटोन को। तो एक टर्म होता है कार्बोनिल समूह, है ना, कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल ग्रुप आप इसे बोल सकते हो, कार्बोनिल समूह को। ये कार्बोनिल समूह होता क्या है? तो कार्बोनिल समूह का मतलब होता है जहां पर CO ग्रुप आपको नजर आ जाए। CO ग्रुप का मतलब है इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, इधर एक बॉन्ड बन रहा होगा, इधर एक बॉन्ड बन रहा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कार्बोनिल समूह। तो इस तरीके से कभी भी किसी भी यौगिक में ऐसा कोई समूह आ रहा है, इसे हम कार्बोनिल समूह बोलेंगे। और कार्बोनिल समूह से जो भी यौगिक बन रहे होंगे उन सभी यौगिकों को हम बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल यौगिक। अब आपको अगर पता हो तो कार्बोनिल समूह से एल्डिहाइड भी इसी से बनता है, कीटोन भी इसी से बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी इसी से बनता है, एस्टर हो एस्टर भी इसी से बनता है, एसिड क्लोराइड, तो बहुत सारी चीज़ें ये अमाइड वगैरह ये सारे के सारे कार्बोनिल समूह से ही मिलके बने हुए होते हैं। उन्हें मैं अभी बताऊंगा 1 बाय 1 कैसे कैसे होते हैं। अब कार्बोनिल समूह को आप कैसे पहचान सकते हो भाई? तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा होगा और 2 इधर जो है कोई भी समूह यहाँ पे जुड़े हुए हो सकते हैं। हो सकता है एल्किल जुड़ा हुआ हो या एरल जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन जुड़े हुए हो, कुछ भी यहाँ पर जुड़ा हुआ हो सकता है। तो देखो द्विसंयोजी समूह जिसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध उपस्थित हो उसे हम क्या बोलेंगे भाई? कार्बोनिल समूह कहते हैं। कार्बोनिल समूह से बने यौगिकों को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तो इससे बने जितने भी यौगिक हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे भाई? कार्बोनिल यौगिक के नाम से जानेंगे। तो ये होता है C डबल बॉन्ड O पे इधर आ रहा हो, ये कार्बोनिल हुआ है। और जो भी कार्बोनिल यौगिक होते हैं उनका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2nO। क्या रहेगा? CnH2nO। ये सामान्य सूत्र है जो जनरल फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो n की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 इस तरीके से वैल्यू आ जाती है। तो ये तो हमारा कार्बोनिल समूह हुआ क्या है। अब इसी के बेस पे हम एल्डिहाइड क्या होते हैं या कीटोन क्या होते हैं इन चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड को सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। जैसे कोई भी आपके पास में कार्बोनिल समूह दिया हुआ हो, C डबल बॉन्ड O आ गया। अब इस तरफ यहाँ पे हो सकता है कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो या फिर क्या जुड़ गया हो? हाइड्रोजन। इस तरीके से अगर आ रहा है तो इसे हम बोल देते हैं एल्डिहाइड। आर का मतलब समझ रहे हो? एल्किल ग्रुप होगा यहाँ पे। अच्छा, इस तरफ एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या हो सकता है हाइड्रोजन भी हो, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो इस तरीके से अगर आ रहा है तो उसे हम एल्डिहाइड बोल देंगे। इसका मतलब ये है कि CO ग्रुप की या तो दोनों ही साइड में क्या आ जाए? हाइड्रोजन आ जाए, या फिर एक साइड में हाइड्रोजन हो और दूसरे साइड में कोई कार्बन की चेन आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? एल्डिहाइड बोलेंगे। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि एल्डिहाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब कार्बोनिल यौगिक में कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता हाइड्रोजन, तो एक संयोजकता किससे जुड़ी होगी? हाइड्रोजन से। तो एक और तो क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया।
तथा दूसरी संयोजकता एल्किल या फिर क्या हो एरिल। तो यहाँ एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप का मतलब समझ रहे हो, बेंजीन वाला जो होता है एराइल, या फिर क्या आ जाए हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट होती है, तो ऐसे कार्बोनिल यौगिकों को क्या बोलेंगे भाई, एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। तो एक संयोजकता तो हाइड्रोजन से होगी, फिक्स है, हाइड्रोजन तो एक तरफ होना ही होना चाहिए, दूसरी तरफ कुछ भी आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, कोई एल्किल ग्रुप आ जाए या एरिल ग्रुप आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर तो क्या आना चाहिए, एक तरफ हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोल रहे हैं। अब अगर मैं कीटोन की बात करूँ, कीटोन को हम कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले कार्बोनिल समूह होना चाहिए, CO ग्रुप होना चाहिए। अब इसके दो जो यहाँ पे संयुक्ता बची हुई हैं, दोनों ही तरफ क्या होना चाहिए भाई, कोई एल्किल ग्रुप होना चाहिए या फिर एरिल ग्रुप भी हो सकता है। तो मैंने RR यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, हो सकता है दोनों समान हो, अलग अलग हो, कैसे भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आ रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कीटोन, यानी कि CO ग्रुप के दोनों तरफ ही जो है कार्बन आ रहा होगा, हो सकता है एल्किल हो, एरिल हो, ये कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ हाइड्रोजन आ रहा होगा। हाइड्रोजन होगा तो फिर किस कैटेगरी में चला जाएगा, वो एल्डिहाइड में चला जाएगा। तो देखो, जब कार्बोनिल यौगिक में कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकता, कैसी बात हो रही है, दोनों संयोजकता दो समान या असमान एल्किल या एरिल समूहों के द्वारा संतुष्ट होती हैं, ऐसे यौगिकों को कीटोन कहते हैं। हो सकता है इस तरीके से आ जाए, या हो सकता है इस तरीके से बन जाए, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप कैसे हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है एल्किल ग्रुप भी हो सकता है एराइल ग्रुप भी हो जाए, ऐसे करके AR भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सकता है एक तरफ AR आ जाए, हो सकता है एक तरफ एल्किल आ जाए, कुछ भी पॉसिबल है। तो इस तरीके से अगर आ रहा है तो वो हमारी कीटोन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के बीच में आप जो है अंतर समझ गए होंगे कि एल्डिहाइड क्या है और कीटोन क्या है ना, आराम से पहचान सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा जो बनते हैं जितनी भी चीज़ें हैं, जो अभी मैं बात कर रहा था। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या होता है भाई, CO ग्रुप जो होता है, C डबल बॉन्ड O आप देख रहे हो, इधर R जुड़ा हुआ है और इस तरफ क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो CO ग्रुप के साइड में OH अगर जुड़ जाए तो उसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। अब यहाँ पे अगर OH को हटा दिया जाए और OH को हटा के X जोड़ दिया जाए, X का मतलब क्या होता है, हेलोजन। X का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी हेलोजन होता है, और हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये वाले जो होते हैं, ये इनमें से कोई भी अगर यहाँ पे जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O पे क्या आ जाएगा, यहाँ X आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं इसे हम, एसिड हैलाइड। तो इस तरीके से एसिड हैलाइड बन जाएगा। या फिर अगर यहाँ से मैं OH को हटा दूं और OH को हटाने के बाद में ये पूरा ग्रुप जोड़ दिया, देखो C डबल बॉन्ड O पे R डैश है, इधर O है, ये पूरा ग्रुप यहाँ से यहाँ तक वाला अगर जोड़ दिया है तो ये बनेगा। और इसको भी मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये जो ग्रुप आता है कहीं पे भी, इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसे, एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा। अगला, अगर यहाँ से OH ग्रुप निकाल दिया जाए और क्या जोड़ दिया जाए, यहाँ पे भाई OR जोड़ दिया जाए, तो OH की जगह OR अगर जोड़ दिया जाएगा तो CO पे O और उस पर क्या आ गया, फिर से R आ गया, तो इस पर को हम क्या बोल देते थे, एस्टर बोल देते थे, तो ये एस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ से OH हटा दिया जाए और NH2 वगैरह जोड़ दिया जाए तो इसको हम क्या बोलते थे, अमाइड बोलते थे, कि अमाइड बन चुका है। अमाइड भी कई तरीके का हो सकता है 1 डिग्री अमाइड हो सकता है 2 डिग्री अमाइड हो, या हो सकता है 3 डिग्री अमाइड हो। डिग्री मैंने अमाइड की बता रखी थी, जैसे यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, अगर ये डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, तब तो क्या है, ये 1 डिग्री अमाइड है। अगर इधर एक और कार्बन आ जाए तो 2 डिग्री अमाइड हो जाएगा, और 2 कार्बन अगर आ जाएंगे तो 3 डिग्री अमाइड हो जाएगा। वहाँ जैसे जैसे कार्बन जोड़ते जाओगे वैसे वैसे यहाँ से हाइड्रोजन की जो है कम होती जाएगी। तो इस तरीके से अमाइड बोल सकते हो। तो एल्डिहाइड हमने पहचान लिया है, कीटोन हमने पहचान लिया है, और ये जितने भी यौगिक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, एसिड हैलाइड हो, एसिड एनहाइड्राइड हो, एस्टर हो, अमाइड हो, ये सब क्या है, कार्बोनिल यौगिक ही हैं। क्यों है कार्बोनिल यौगिक, क्योंकि इन सभी यौगिकों में CO समूह आ रहा है, यानी कार्बोनिल समूह आ रहा है, कार्बोनिल समूहों से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए आप इन्हें क्या बोलोगे, सभी के सभी जो है हमारे जो है कार्बोनिल यौगिक हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कीटोन जो होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे हमने ईथर के बारे में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से कीटोन के बारे में भी है। 2 भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सममित कीटोन और दूसरा होता है असममित या फिर मिश्रित कीटोन। आप जो इसे नाम से ही समझ गए होंगे सम्मित का क्या मतलब होने वाला होगा और असम्मित या मिश्रित का क्या मतलब होने वाला होगा। सेम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने ईथर को बोला गया था। सम्मित का मतलब होता है कि जो CO समूह होता है इसके दोनों तरफ
अगर समान एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा, सममित कीटोन हो जाएगा। या फिर कोई जरूरी नहीं है एल्किल समूह ही हो, समान क्या आ जाए भाई, एरिल समूह अगर जुड़े हुए हैं तो भी क्या हो जाएगा, सममित कीटोन आ जाएगा। एक जैसे अगर है तो सममित कैटेगरी। अगर अलग अलग जुड़े जाए भाई, जैसे CO ग्रुप है, एक तरफ क्या आ जाए R और दूसरी तरफ क्या आ जाए R' आ जाए तो असममित की कैटेगरी में आ जाएगा। एक तरफ CO, एक तरफ क्या है R और दूसरी तरफ क्या आ जाए AR आ जाए तो भी जो है असममित की कैटेगरी में आ जाएगा। या फिर इस तरीके से आ जाए, एक तरफ AR आ जाए और दूसरी तरफ क्या आ जाए भाई AR' आ जाए तो भी ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, असममित की कैटेगरी में आ जाएगा। यानी अलग अलग अगर आ रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा भाई, मिश्रित या फिर असममित कीटोन। वही लिखा हुआ है, वे कीटोन जिनमें कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह समान है, अगर दोनों ही समान आ रहे हैं तब तो वो सरल या सममित कीटोन कहलाएगी। या फिर वे कीटोन जिनमें कार्बोनिल समूह से जुड़े एल्किल या एरिल समूह समान नहीं होते हैं, अगर समान नहीं है इसका मतलब कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे भाई, असममित या फिर मिश्रित कीटोन की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आराम से याद रख सकते हैं भाई ने, कोई इसमें कोई अलग से सोचने वाली बातें नहीं है। एक जैसे अगर जुड़े हुए हैं CO ग्रुप के साइड में तो सममित हो जाएगा, अलग अलग अगर जुड़े हुए हैं तो कौन सा हो जाएगा भाई, असममित या फिर मिश्रित आप उसे बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है CO ग्रुप जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है ना, कार्बोनिल समूह की संरचना। तो इसकी अगर संरचना की अगर बात की जाए, स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, देखो ध्यान से, ये है CO ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, इधर कोई बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा, इधर कोई बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा। तो ये है ना, इन सभी बॉन्डों के बीच का जो एंगल होता है, पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। 360 को इक्वल पार्ट्स में ये बटे हुए होते हैं, ये 120 होगा, ये 120 होगा और ये भी कितना होगा, 120। यानी सभी के बीच में जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 120 होता है। इसकी अगर शेप की बात की जाए तो ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर कुछ इस तरीके से ही होता है, जैसे कि मैं इसे समझा देता हूँ। जैसे कि ये केवल और केवल इस तरीके से है, तीनों पॉइंट्स आपको इस तरीके से नजर आ रहे होंगे। C इधर मान लो, O ऊपर मान लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा होगा, CO जो ग्रुप है, CO ग्रुप यहाँ होगा, डबल बॉन्ड आ रहा होगा। तो इन सभी के बीच में इक्वल एंगल होता है, ये 120, ये भी 120 और ये भी कितना होगा, 120 120। और ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। और अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा भाई, तो हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण की बात की जाए तो संकरण हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, संकरण की बात किस तरीके से की जाती है कि यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, तो कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो संकरण कितना आ जाएगा इसका भाई, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, sp2 इसका संकरण हो जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा। और मतलब एंगल देखा जाए तो एंगल कितना आ रहा है, 120 का आ रहा है। और आपके ज्योमेट्री जो है कैसी होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर इसकी जो है ज्योमेट्री आ जाएगी। अच्छा, अगर ये देखा जाए कि ऑक्सीजन पे किस तरीके से क्या आ रहा है, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 यहाँ पे क्या आ रहे हैं, लोन पेयर आ रहे हैं। और टोटल यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने नज़र आ रहे हैं, तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड नज़र आ रहे हैं और एक क्या आ रहा है भाई, पाई बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिख सकते हो अगर चाहो तो ये इसकी क्या आ जाएगी भाई, संरचना आ जाएगी। किसकी संरचना है, कार्बोनिल समूह की संरचना है हमारा। नेक्स्ट अगर बात करें तो नोमेनक्लेचर की बात की जाएगी, तो नोमेनक्लेचर में क्या क्या आता है भाई, नोमेनक्लेचर यानी नामकरण की बात हो रही है। नामकरण हम किस किस के पढ़ेंगे, एल्डिहाइड का और कीटोन के। एल्डिहाइड का नामकरण किस तरीके से होगा या फिर कीटोन का नामकरण आप किस तरीके से कर सकते हो। तो IUPAC नेमिंग की अगर बात करें हम तो ध्यान से देखो, एल्डिहाइड अगर आ रहा है, पहले मैं यहाँ लिखा देता हूँ, एल्डिहाइड अगर आ रहा है तो एल्डिहाइड के लिए हम जो सफिक्स वर्ड यूज करते हैं लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं, एल्डिहाइड के लिए भाई एल, लास्ट में एल जोड़ देते हैं। और कीटोन अगर है तो कीटोन के लिए जो हम सफिक्स वर्ड यूज करते हैं उसके लिए कौन सा जोड़ते हैं भाई, हम ऑन जोड़ते हैं, लास्ट में हम ऑन जोड़ते हैं। सफिक्स यानी बाद में जो जुड़ने वाला होता है, पहले जो वर्ड जुड़ता है उसे तो हम बोलते हैं पूर्व लग्न और बाद में जो होता है उसे हम अनुलग्न बोलते हैं। सफिक्स यानी अनुलग्न यानी AL जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, हम ऑन जोड़ते हैं, इस तरीके से हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड के नामकरण की, तो एल्डिहाइड का हम नोमेनक्लेचर देख रहे हैं जिसमें पहला जो कंपाउंड है वो लिखा हुआ है HCHO। इसे अगर मैं ओपन करके बना के दिखाऊँ यहाँ पे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि C डबल बॉन्ड O पे इधर H होगा और इधर भी क्या आ रहा होगा, H। यही है, C डबल O पे जो है 2 H आ रहे होंगे, इस तरीके से होगा। इसका अगर हम IUPAC नेम लिख के देखें भाई तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या जोड़ेंगे, मैथ। एक कार्बन के लिए क्या आएगा, मैथ। सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, इन।
और एल्डिहाइड के लिए लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, अल जोड़ देंगे, तो क्या नाम आ जाएगा भाई इसका, मेथेनल। क्या नाम हो जाएगा, मैथ एन अल यानी मेथेनल, इसका हम नाम लिख सकते हैं। अगर इसका कॉमन नेम लिखा जाए तो कॉमन नेम भाई देखो क्या मिलेगा, इसका कॉमन नेम याद रखना है आपको। एक कार्बन के लिए जब एल्डिहाइड होता है तो इसको हम बोलते हैं फॉर्म एल्डिहाइड, ये नाम कई बार यूज भी हुआ होगा, फॉर्म एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम होता है। अगर दो कार्बन आ जाए, एक और ये कौन सा है भाई, दूसरा कार्बन आ चुका है, तो दो कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, एथ, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, एल, तो क्या नाम हो जाएगा, एथेनल इसका नाम हो जाएगा। अगर इसका कॉमन नेम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, एसिड एल्डिहाइड इसका नाम। ये दोनों के कॉमन नेम तो आपको पता होने ही चाहिए हर हालत में, क्योंकि इन दोनों के ये दोनों नाम बहुत बार यूज होते हैं, ज़्यादातर ये वर्ड ही यूज़ होते हैं, इन्हें हम बहुत कम यूज़ करते हैं, मेथेनॉल और एथेनॉल को। इन दोनों के लिए ज़्यादातर मेनली यही यूज़ होते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड होता है और दूसरा कौन सा होता है, एसिड एल्डिहाइड, ये ज़्यादा आपको यूज़ रखने हैं। अगला अगर हम देखें तो यहाँ कितने कार्बन हो गए भाई, 3, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्रॉप, तो क्या आएगा, प्रॉप एन, और लास्ट में क्या आ जाएगा भाई, एल आ जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कॉमन नेम होता है प्रोपियोन एल्डिहाइड, क्या होता है, प्रोपियोन एल्डिहाइड, यहाँ तक प्रोपियोन है और लास्ट में क्या जोड़ दिया है, एल्डिहाइड जोड़ दिया है। तो प्रोपियोन, ये क्या है, फॉर्म एल्डिहाइड, ये एसिड एल्डिहाइड और ये प्रोपियोन एल्डिहाइड। नेक्स्ट देखें तो कितने कार्बन है भाई, 4 हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा नाम, ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट एन, और लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, अल, तो ब्यूटेनल इसका नाम होगा। और अगर कॉमन नेम देखा जाए तो देखो सारे का सारे सीधे सीधे आ गए, सभी के सभी कार्बन, और सीधे अगर आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और नॉर्मल के लिए हम नाम क्या क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं, तो एन ब्यूटेर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पीछे जुड़ा ही हुआ है, तो 4 के लिए हम बोलते हैं एन ब्यूटेर एल्डिहाइड। अगर 5 आ जाए भाई तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या नाम होगा इसका, पेंट एन अल यानी पेंटेनल हो जाएगा। और कॉमन नेम की अगर बात की जाए तो 5 कार्बन के लिए होता है वेलर एल्डिहाइड, यहाँ तक ध्यान रखना, नॉर्मल वेलर एल्डिहाइड। वैसे ये है ना, बहुत ही कभी कभी रेयर कंडीशन में पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज इनके कॉमन नेम ना भी याद करो तो भी चलेगा। मेनली आपको कौन कौन से याद रखने हैं कॉमन नेम, तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड याद रखना है, और IUPAC नेम तो आने ही चाहिए आपको सभी के। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी तो देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, क्योंकि एल्डिहाइड वाला है, CHO ग्रुप है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। अच्छा ये वाला किस में आ जाएगा, ब्रांच में आ जाएगा, तो 2 पे क्या जोड़ जाएगा भाई, मिथाइल आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम भाई, 2 पे मिथाइल है, क्योंकि ये ब्रांच के फॉर्म में आया हुआ है, 2 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 हैं, तो 4 के लिए क्या जोड़ेंगे भाई, ब्यूट, तो 2 मिथाइल ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है एन, और लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, अल, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनल। और अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो देखो कॉमन नेम में हम है ना, इनकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, अल्फा बीटा गामा पोजीशन यूज़ करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के साइड वाली जो पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं अल्फा पोजीशन। ध्यान से सुन लो, ऐसे ये अल्फा बीटा गामा आते रहते हैं भाई हर जगह। कोई भी क्रियात्मक समूह हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट साइड वाला जो कार्बन होता है उसे हम कौन सा बोलेंगे, अल्फा पोजीशन बोलेंगे। उसके भी साइड वाला जो पोजीशन होता है उसे हम बीटा पोजीशन बोलते हैं, और उसके भी साइड वाला गामा होता है। फिर डेल्टा लगा सकते हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। मेनली अल्फा और बीटा वाले ही वर्ड आपको देखने को मिलते होंगे हमेशा। तो साइड वाला अल्फा होगा और उसके भी साइड वाला कौन सा होगा, बीटा होगा। तो यहाँ पे अब क्या बोलोगे, इस पोजीशन के लिए क्या बोलोगे, अल्फा पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसके साइड वाला जो पोजीशन है उसमें मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो अल्फा पे मिथाइल, और 4 कार्बन यहाँ पे आए हैं तो ब्यूटेर एल्डिहाइड। समझ गए, अल्फा मिथाइल ब्यूटेर एल्डिहाइड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इनका IUPAC नेम देखा है, और ये क्या हो गया हमारे कॉमन नेम। और भी देखते हैं इसी के आगे। नेक्स्ट देखो कुछ इस तरीके से अगर आ जाए तो ये वही एल्डिहाइड है, तो 1 2, और ये क्या आ जाएगा भाई हमारा 3, 3 है। इनके लिए सबसे पहले मैं IUPAC नेम लिखूंगा। तो IUPAC नेम क्या आएगा भाई, 3 है, बताओ तुम बताओ क्या आना चाहिए इसका IUPAC नेम। 3 के लिए क्या वर्ड यूज होगा, प्रॉप, 3 के लिए प्रॉप आ गया। अच्छा क्या सभी सिंगल बॉन्ड है, नहीं, डबल बॉन्ड कहाँ पे आया है, 2 पे आया है, तो दिखाना पड़ेगा 2 पे क्या है, इन, और 1 पे क्या है, एल, तो प्रोपीनल, इस तरीके से प्रोप इन नल, इस तरीके से आ जाएगा।
तो प्रॉप 2 पे इन आया है और लास्ट में हम एल जोड़ देंगे एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका जो कॉमन नेम होता है एक्रोलीन होता है, बिल्कुल याद मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है वैसे इसका। अगला अगर देखा जाए तो अगला है 1 2 3 4, ये हैं। तो 4 के लिए क्या लगाओगे भाई, इसके लिए ब्यूट, और इन फिर से आ गया है, यानी क्या लगाओगे 2 पे क्या आ गया इन, और एल्डिहाइड के लिए क्या जोड़ देंगे हम एल, तो ब्यूट 2 इन एल। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आप जो है ये बेंजीन पे CHO ग्रुप आया है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट नेम है, आपको याद होने चाहिए। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बता देता हूँ, अगर केवल और केवल इसी तरीके से आ जाए कि बेंजीन है और बेंजीन पे जो है CHO ग्रुप जुड़ा हुआ आ जाए, केवल अकेला CHO ग्रुप आ जाए, तो बेंजीन पे डायरेक्टली अगर CHO ग्रुप आ जाए तो उसे हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो ये है बेंजल्डिहाइड। इसका ये कॉमन नेम भी होता है और IUPAC नेम भी होता है, दोनों ही होते हैं। अगर बेंजीन पे CHO ग्रुप आ रहा है, बेंजल्डिहाइड इसे हम बोल देते हैं। बेंजीन एल्डिहाइड होता है तो बेंजल्डिहाइड हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक अगर CHO होता तब तो मैं बेंजल्डिहाइड बोल देता। अब यहाँ पे CHO ग्रुप कितने आ चुके हैं, 2 आ चुके हैं। कितने हैं, 2 हैं। तो 2 अगर आ रहे हैं तब हम इसका किस तरीके से नाम लिखेंगे ये हमें देखना है। तो इसका नाम होता है बेंजीन। अगर 2 अगर आ रहे हैं तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कार्ब एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, अच्छा 2 जगह है तो 1,2 लिख सकते हो, बेंजीन 1,2 पे क्या आ रहा है भाई, कार्ब एल्डिहाइड। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। लाइट आ गई है क्या, तो बेंजीन 1,2 कार्ब एल्डिहाइड, इस तरीके से आप बता सकते हो। अगला है, अगर नीचे वाला अगर हम बात करें, ये अगर आ जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। अब एक तरफ तो क्या आ रहा है, CHO ग्रुप आ रहा है और दूसरी तरफ क्या आ गया, OHO ग्रुप आ गया। तो नंबरिंग तो हम यहीं से करेंगे 1 और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 पे OH आ रहा है, ध्यान से देखो, दूसरी पोजीशन पे OH ग्रुप आ रहा है और ये सीनियर है जूनियर है, OH जो जूनियर है। तो जूनियर का नाम जब हम पहले लिखते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, बता रखा है। तो क्या मिलेगा भाई यहाँ पे, 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और इनके कॉमन नेम याद रखना, कॉमन नेम याद होने चाहिए। इसे हम बोलते हैं थैल्डिहाइड। देखो यहाँ पे PH है ना, साइलेंट होता है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, थैल्डिहाइड, थैल्डेहाइड, इसको आप थैल्डेहाइड बोलोगे नाम, ये याद रखना है। ऊपर वाले बिल्कुल याद मत करना, कोई ज़रूरत नहीं। और ये मैंने पहले बता रखा था, वो याद आ रहा है, कोल्बे अभिक्रिया और रायमंड टीमन अभिक्रिया, वहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बना था वो यही बना था, है ना, कोल्बे रिएक्शन याद आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। एक सैलिसिल अम्ल बनाता है ये सैलिसिल एल्डिहाइड। अगर CHO होता है, यहाँ COOH होता है तो सैलिसिल अम्ल बोल देते थे उसे, और ये सैलिसिल एल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये हमारे IUPAC नेम और कॉमन नेम हो जाएंगे। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। एक ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, बेंजल्डिहाइड वाला, और पीछे वाले मैंने आपको बता रखे थे, ये फॉर्मल्डिहाइड, एसिडहाइड, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे है, अगर हम इसका नाम लिख के देखें तो IUPAC नेम सोचो इसका क्या आएगा भाई, IUPAC नेम बताओ इसका क्या आना चाहिए। नंबरिंग तो यहीं से करेंगे भाई, CHO ग्रुप है तो 1 2 3 और इधर तो OH आ रहा है। क्या नाम लिखूं बताओ फटाफट से। तो OH यहाँ पे भी आ गया, OH यहाँ पे भी आ गया। कहाँ पे आ रहा है, दूसरी पोजीशन पे आया और कहाँ पे आया, तीसरी पोजीशन पे, 2 और 3 पे आया है। यानी क्या लिखेंगे भाई, 2,3 पे डाई हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे, 2,3 पे डाई हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन आए हैं, 3 है, तो 3 के लिए क्या जोड़ेंगे हम भाई, प्रोप इन एल, एल्डिहाइड के लिए अल आ जाएगा। तो 2 और 3 पे 2 हाइड्रोक्सी हैं यानी डाई हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन है, प्रोप सभी सिंगल बॉन्ड हैं एन, और एल्डिहाइड की वजह से लास्ट में हमने क्या जोड़ दिया है, एल वर्ड जोड़ दिया है, तो प्रोपेनल। इस तरीके से आप लिख सकते हो लास्ट में। अच्छा, अगर इसका नाम लिखा जाए भाई कि इसका देखो क्या नाम आना चाहिए, ध्यान से देखो, ये बेंजीन वाला है,
अच्छा, इसको 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो गया 4। तो सबसे पहले इनका ब्रांच एज ए ब्रांच के फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। तो ये क्या है, हाइड्रोक्सी। इसके लिए बताना क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ये पढ़ चुके हो आप, ईथर में पढ़ चुके हो। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, मिथॉक्सी। एक कार्बन पे ऑक्सीजन आ रहा है, मिथॉक्सी। तो ये मिथॉक्सी है और ये हाइड्रोक्सी है। तो पहले हाइड्रोक्सी लिखूं या मिथॉक्सी लिखूं, हाइड्रोक्सी। क्यों, क्योंकि H पहले आता है M से। तो क्या आएगा भाई, 4 पे हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे, 4 पे हाइड्रोक्सी। और 3 पे क्या आ रहा है भाई, मिथॉक्सी। तो 3 पे क्या लगा दिया मैंने, मिथॉक्सी लगा दिया। और बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इस तरीके से इसका नाम आ जाए। ठीक है भाई। अच्छा, अगले का बताओ क्या नाम आना चाहिए, इसका बताइए। तो नंबरिंग तो यहीं से करेंगे, एल्डिहाइड वाला जहां से आ रहा है, 1 2 3 4। तो 4 पे क्या आया है हमारा, CH3 ग्रुप यानी मिथाइल है। तो क्या आएगा, 4 पे मिथाइल। और ये तो दिखाई हुआ है बेंजल्डिहाइड, यानी 4 मिथाइल बेंज एल्डिहाइड। ठीक है भाई, कर लेंगे एल्डिहाइड के IUPAC नेमिंग और कॉमन नेम आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये तो हो गए हमारे एल्डिहाइड की IUPAC नेमिंग। अगर आ जाए हमारा कीटोन का, तो नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स का हमें किस तरीके से करना है। तो कीटोन के लिए मैंने आपको बताया, IUPAC नेम जब लिखेंगे तो लास्ट में क्या जोड़ते हैं इसके लिए, ऑन। क्या जोड़ते हैं, ऑन। एल्डिहाइड के लिए लास्ट हम एल जोड़ रहे थे और इसके लिए क्या जोड़ेंगे, ऑन। और अगर मैं इसकी कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम का रूल लगभग ईथर जैसा ही होता है। ईथर में हम कैसे करते थे, ऐसे करते थे जैसे ईथर वाला जो ग्रुप होता था, इधर का देखो इधर का देखो और लास्ट में ईथर वर्ड यूज कर देते थे। सेम बिल्कुल ऐसा यहाँ पे है। ये CO ग्रुप है, CO ग्रुप के साइड में इधर मिथाइल है, इधर भी क्या है, मिथाइल है। तो क्या आ जाएगा भाई, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल कीटोन आप बोल सकते हो। तो एक तो नाम डाई मिथाइल कीटोन बोल सकते हो, या फिर इसका और क्या होता है नाम, एसीटोन। क्या नाम होता है, एसीटोन। एसीटोन तो नाम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एसीटोन हर जगह यूज़ होता है। एसीटोन याद रखना, 2 कार्बन के लिए मतलब एसीटोन वर्ड आएगा कि CO ग्रुप के साइड में कितने कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन आ रहे हैं। तो CO ग्रुप के साइड में अगर 2 कार्बन है उसके लिए हम एसीटोन बोलेंगे, या फिर क्या बोल सकते हो, डाई मिथाइल कीटोन। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगा भाई, तो लिख ही सकते हो 1 2 3। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो 3 कार्बन, 3 के लिए क्या लगा दो, प्रोप एन ऑन। तो क्या आ जाएगा, प्रोप एन ऑन। तो प्रोपेनॉन इसका नाम आ जाएगा। सिमिलरली इसका अगर हम देखें तो CO का मतलब समझ रहे हो, C++O होगा। तो 1 2 3 4 इस तरीके से आपने क्या लिख लिया, नंबरिंग कर लिया। अच्छा, CO ग्रुप के इधर क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है। तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या लिख दोगे, इथाइल मिथाइल कीटोन। ये बंद कर दो। तो इथाइल मिथाइल कीटोन यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसका बताओ भाई, IUPAC तो रह गया इसका। 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या लगा देंगे, ब्यूट एन। और 2 पे क्या आ रहा है, फिलहाल ऑन आ रहा है। तो दूसरे वाले कार्बन पे CO ग्रुप आया है, तो क्या आ जाएगा, ब्यूट एन 2 पे ऑन। ठीक है, अगला देखो ये वाला। तो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। CO ग्रुप के इधर क्या आ रहा है, इथाइल, इधर भी क्या आ रहा है, इथाइल। तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल कीटोन। डाई इथाइल कीटोन। और इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो पेंटेन। 3 पे क्या आ जाएगा, ऑन। कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास है नहीं। इधर देखो इधर देखो, ईथर वाले के तरीके से लगभग आपको करना है, कुछ नया है नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली इसका देखो भाई, कॉमन नेम बता देता हूँ पहले मैं सभी का। इसका अगर लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, मिथाइल है इधर, और इधर क्या आ रहा है, प्रोपाइल है। प्रोपाइल भी नॉर्मल वाला है, तो मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। अगर इसकी बात की जाए तो देखो ध्यान से, CO ग्रुप है, पहले आप इसका लिखोगे, इधर आप इसका लिखोगे, तो ये कौन सा प्रोपाइल है, आइसो प्रोपाइल आ रहा है। और इसका अगर आप नाम लिखोगे, सॉरी आइसो नहीं है, नॉर्मल ही है। नॉर्मल क्यों है, क्योंकि लगातार जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो ये नॉर्मल प्रोपाइल जुड़ा हुआ है। और इसको आप क्या बोलोगे भाई, ब्रोमो पे क्या है, इथाइल। तो ध्यान से देखो, ब्रोमो 2 कार्बन है, इथाइल, ब्रोमो इथाइल, और इधर क्या आ रहा है, नॉर्मल प्रोपाइल, और लास्ट में क्या जोड़ दोगे आप, कीटोन जोड़ दोगे। इसका अगर हम देखें तो ये रहा CO ग्रुप, इसके इधर देखो क्या आ रहा है और इधर देखो क्या आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। स्टैंडर्ड कोई वर्ड आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए इसका एक कॉमन वर्ड यूज़ किया है, मैसिटिल। क्या बोलते हैं इसे, मैसिटिल ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, IUPAC की बात कर लेते हैं।
IUPAC अगर लिखेंगे, इसका अगर हम IUPAC नाम लिखें तो क्या आएगा 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे भाई, पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड है एन, और 2 पे क्या आ जाएगा भाई, ऑन। पेंट एन 2 पे क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। इसका बताओ भाई क्या आना चाहिए, नंबरिंग बताओ, इधर से करें, इधर से करें, किधर से करें, इधर से करें, इधर से करें। अगर आप इधर से करोगे तो 1 2 3, 3 पे कीटोन आ रहा है और 2 पे क्या आ गया, ब्रोमीन। अगर इधर से करोगे 1 2 3, 3 पे कीटोन भी नहीं है और 2 पे कुछ मिल रहा है, तो नजदीक कहाँ से मिल गया हमें, इधर से मिला है, तो आप इधर से करोगे 1 2 3 4 5 और 6, ये एज ए ब्रांच आ जाएगा। तो क्या लिखोगे भाई इस पे, 2 पे क्या आ चुका है, ब्रोमो, क्या आया है 2 पे, ब्रोमो। कितने कार्बन है, 6 के लिए क्या लगाएंगे भाई, हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 3 पे क्या आ जाएगा, ऑन। समझ गए, 2 पे ब्रोमो, हेक्स, एन, 3 पे ऑन। इसका देखो बताओ किधर से नंबरिंग करूं भाई, नंबरिंग लेफ्ट से की जाए राइट से की जाए, लेफ्ट से, राइट से, सोच लो, ध्यान से देखो। अगर इधर से करोगे तो 1 2, इधर से करोगे तो 2 पे क्या मिल रहा है आपको, ब्रांच मिल गया, ठीक है। लेकिन इधर से करोगे 1 2, 2 पे क्या मिल गया है, कीटोन। तो कीटोन तो भाई सीनियर है, सीनियर की इज्जत करो, पहले सीनियर के पास जो है आप जो है इसकी रेस्पेक्ट करोगे। तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 और 5। ये क्या बन जाएगा भाई, ब्रांच। तो क्या आएगा, 4 पे मिथाइल, क्या मिलेगा, 4 पे मिथाइल। कितने कार्बन है भाई, 5 है, 5 के लिए क्या लगाएंगे, पेंट। अच्छा सभी सिंगल बॉन्ड है क्या, अब डबल बॉन्ड भी आ गया, डबल बॉन्ड कहाँ पे आया, 3 पे, तो पेंट 3 पे क्या लगाना पड़ेगा, इन, 3 पे इन, और 2 पे क्या आ रहा है, ऑन। तो क्या नाम आया इसका, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। कर लेंगे, तो बस सीधा सीधा सा रूल है। अच्छा कई बार एरोमेटिक कीटोन आ जाते हैं, एरोमेटिक किस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे इस तरीके से आ गया, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और इधर क्या आ गया CH3, इसको आप बोलोगे एरोमेटिक कीटोन है। यानी CO ग्रुप के साइड में देख रहे हो ना, CO ग्रुप के इधर क्या आ रहा है, CH3 है, और इधर जो है फिनाइल वाला ग्रुप आ गया। तो इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो कॉमन नेम तो क्या आ जाएगा, मिथाइल, और ये क्या है, फिनाइल। तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये तो इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। और एसिटोफिनोन, ये भी इसका कॉमन नेम है, और ज़्यादातर हम जो है एसिटोफिनोन वाला नाम यूज़ करते हैं। अगर बोला जाए कि जी IUPAC नेम बताओ, IUPAC नेम क्या आना चाहिए, तो बताओ IUPAC नेम अगर पूछा जाए तो किस तरीके से आप इसका IUPAC नेम लिखोगे, IUPAC नेम किस तरीके से लिखोगे, बताइएगा, बंद कर दो भाई इसे। देखो भाई IUPAC नेम अगर हम लिखेंगे तो 1 2 फिनाइल एथेन ऑन, तो क्या आ जाएगा, फिनाइल एथेन ऑन, इस तरीके से नाम इसका लिख सकते हो मेनली, लेकिन इसका कॉमन नेम ही यूज होता है। अगर ये आ जाए, दो बेंजीन आ रहे हैं और बीच में क्या आ गया है, CO ग्रुप आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा डाईफिनाइल कीटोन, या फिर बेंजोफिनोन के नाम से इसे आप जान सकते हो, बेंजोफिनोन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा इसे और बता दो फटाफट से, IUPAC नेम ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटर एल्डिहाइड, इसका क्या नाम होगा। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटर एल्डिहाइड, ब्यूटर एल्डिहाइड का मतलब है 4 कार्बन वाला आ रहा होगा, तो CHO CH2 CH2 पे मैंने CH3 जोड़ दिया, तो ये है हमारा ब्यूटर एल्डिहाइड, और अल्फा पे हाइड्रोक्सी जुड़ा है, यानी पहली पोजीशन पे हाइड्रोक्सी जोड़ दिया है, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ से कम कर दोगे, ये है अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटर एल्डिहाइड, ये हो गया हमारे पास। इसका अगर आप IUPAC नेम लिखोगे तो क्या आएगा भाई, 1 2 3 4, 2 पे हाइड्रोक्सी और ब्यूटेन नल, कोई दिख रहा है कौन सा है, 2 पे हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नल, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा नल। तो इसमें ऑल आ रहा है ना, ऊपर वाले में आ जाएगा। अच्छा इसका IUPAC नेम लिखना है भाई, बताओ नंबरिंग कहाँ से करें, लेफ्ट से करें। अगर आपने लेफ्ट से किया तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा। इसमें एल्डिहाइड का कार्बन तो काउंट हुआ ही नहीं है, और जो सभी का यहाँ पे सरदार है, सीनियर है, वही काउंट अगर नहीं हुआ इसका मतलब तो कुछ नहीं होगा, तो इसे काउंट करना जरूरी है। तो
1 2 3 4 5 ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि एल्डिहाइड का कार्बन तो आना ही चाहिए क्योंकि सीनियर है वो। तो ये पूरा ब्रांच आ जाएगा, ये ब्रांच। तो 3 पे क्या आ रहा है? मिथाइल। 2 पे इथाइल। तो देख लो 2 पे इथाइल, 3 मिथाइल पेंटेनल, यानी ये वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। कीटोन का मतलब ये हो गया, एक तरफ क्या है? मिथाइल है और दूसरी तरफ क्या है? आइसोप्रोपाइल है, यानी CH पे CH3 पे CH3। ओके, ये है। इसका आपको क्या लिखना है? IUPAC नेम लिखना है। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे भाई आप? 1 2 3 इधर से कर लेंगे, 1 2 3 4। तो 3 पे क्या आ रहा है? मिथाइल। कहीं लिख रहा है 3 मिथाइल, ठीक है। 4 कार्बन यानी ब्यूट, 2 पे ऑन, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप IUPAC नेम लिख सकते हैं। नहीं, जो मेन मैंने बताया थे वही करना है।